हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अमनप्रीत कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि हमारा स्टार्ट होता है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया से। तो प्रीवियस पार्ट में हमने बात की थी कि जब कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक सेटअप होता है तो वहाँ पर 2 टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया की बात करें तो जहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, इस पैसेज जो फर्स्ट पैसेज है उसमें हमें यही बताया गया है कि इलेक्शन सिस्टम इंडिया का ऐसा है कि लोग जाते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं, और जो भी ज़्यादा मेजॉरिटी गेन करता है वोट्स की, उस कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो जो सारी प्रोसीजर है इलेक्शंस का वो इलेक्शन कमीशन देखता है, और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग द इलेक्शंस वही बनाता है। तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं। जहाँ पर एक न्यूज़ की कटिंग दी गई है, नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर है, उसकी एक फ्रंट लाइन दी है कि पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। तो जब 1948 में इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे तो कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी, इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले थे कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसकी एग्जांपल उसके बाद कभी नहीं देखने को मिली। तो कांग्रेस पार्टी को इतनी मेजॉरिटी मिलने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उस टाइम यंग लीडर के तौर पर इमर्ज हुए थे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो जो यंग वोटर्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। ये काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। और जब लोकसभा की जो टोटल सीट्स है 543 सीट्स लोकसभा में से जो 415 सीट्स कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी। तो अब ये कार्टून जो है यहाँ पर लिखा है कि लेस देन 50% वोट्स एंड मोर देन 80% ऑफ सीट्स, इट्स दैट अनफेयर, हाउ कुड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक एक्सेप्ट सच अ अनफेयर सिस्टम। तो अगर हम तो ये क्वेश्चन है जो वो हमारे माइंड में आता है कि जब कांग्रेस पार्टी को 80% सीट्स पार्लियामेंट में मिलती है, लेकिन उसकी जो अगर हम वोट्स की बात करें तो वो 48% वोट्स उसने गेन की थी उस टाइम। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर एक 5 में से 4 वोट्स है वो कांग्रेस पार्टी को गई थी उस टाइम। तो इसका सिंपली आंसर है नो। तो 5 इंडियन वोटर में से अगर 4 ने वोट नहीं दी थी कांग्रेस को, तो फिर पार्लियामेंट में 80% सीट्स उसको कैसे मिल गई, ये क्वेश्चन है। तो जो हमारी करंट रूलिंग पार्टी है उसको 2 सीट्स मिली थी पार्लियामेंट में। और इसका आंसर ये है कि हमारा वोटिंग सिस्टम को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है, जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी प्रोविज़न बनाई हुई है। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एंटायर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स है लोकसभा की वो 545 सीट्स है, उसमें से जो 543 पर इलेक्शंस होते हैं और 2 नॉमिनेट होती है सीट्स, नॉमिनेशन होती है उसकी। और ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर खड़े होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो जो भी मेजॉरिटी वोट्स को गेन करता है उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि उसने 50% वोट्स गेन किए हैं, जहाँ उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने भी अगर 5 कैंडिडेट है तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो वोट्स लेगा वही जीत जाएगा।
हाँ, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस सिस्टम को, जो मैंने अभी बताया, इस सिस्टम को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो एक एग्जांपल जहाँ पर दी गई है, द कांग्रेस पार्टी व्हेन ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स देन इट्स शेयर ऑफ वोट्स बिकॉज इन मैनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच इट्स कैंडिडेट्स won they secure less than 50% of votes. If there are several candidates, the winning candidate often get much less than 50% of votes. हाँ, तो जो भी इनके कैंडिडेट जीते थे तो उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50% से कम थी। द वोटर दैट गो टू ऑल लूजिंग कैंडिडेट गो वेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट 45% या 40% वोट्स लेकर जीत रहा है तो जो बाकी 60% वोट्स है वो वेस्ट हो गई। के मीन्स कि उस जो वोट्स है उसके आधार पर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का। लेकिन हमने ये सिस्टम इसीलिए अडॉप्ट किया है कि ये एक तो सबसे पहले तो ये सिंपल है कि जो सारे सिटीज़न हैं वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम की, वो भी इसको समझ सकता है कि हमने वोट देनी है और जो भी वोट ज़्यादा लेगा वो विनर हो जाएगा। और सेकेंडली, इंडिया इज़ द ओवर पॉपुलेशन कंट्री। सेकेंड, द इंडिया इज़ द ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने ये डिसाइड किया कि जो इलेक्शन सिस्टम है वो इजी रखा जाएगा और सिंपल रखा जाएगा ताकि हम जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट कर सके। और जो नेक्स्ट मेथड है वोटिंग का वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसकी 2 वेरिएशंस होती है मेनली। जो फर्स्ट वेरिएशन है, जैसे कि इज़राइल में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इज़राइल में क्या होता है कि जब एक बार वोट्स को काउंट किया जाता है तो हर एक पार्टी में उनकी वोटिंग के शेयर के अकॉर्डिंग ही सीट की अलॉटमेंट की जाती है पार्लियामेंट में। देखो, each party fills its quota of seats by the picking those many of its nominee from a preference list that has declared before the elections। के preference list एक बनाई जाती है। This system of election is called proportional representation system। In this system, a party gets the same proportion of seat as its proportion of vote। के वोट्स के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग ही सीट की प्रपोर्शन उस पार्टी को मिलती है। कि जैसे अगर कोई पार्टी 55% या 50% वोट्स गेन करती है तो पार्लियामेंट में भी उसकी 50 सीट्स होगी जहाँ 55 सीट्स होगी। कि वोट्स के अकॉर्डिंग ही सीट मिलती है उनको। In the PR system, there could be 2 variations. In some country like Israel and Netherlands, the entire country is treated as one constituency and the seats are allocated to each party according to its share of votes in the national election। तो नेशनल इलेक्शन में जितने वोट्स का शेयर होता है उसी के अकॉर्डिंग ही पार्लियामेंट में उनको सीट मिलती है। और दूसरा मेथड क्या है? द अदर मेथड इज़ व्हेन कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल। तो ये दोनों कंट्री है वहाँ पर सेकंड मेथड अपनाया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जहाँ पर जो पार्टी है वो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट इशू करती है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इस जो वोट्स है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोट्स है उसी के अकॉर्डिंग ही सीट दी जाती है।
इनमें एक दोनों वेरिएशन में एक बात कॉमन है कि जो वोटिंग है वो कैंडिडेट को नहीं की जाती बल्कि पार्टी को की जाती है, और जो वोटर हैं वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पार्टीज़ को अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं। तो जहाँ पर एक टेबल दिया गया है हमें इज़राइल का, तो इज़राइल की जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसको हम नेसेट बोलते हैं, जहाँ पर एवरी 4 ईयर के बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं और हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट की लिस्ट को डिक्लेयर करती है और जो वोटर है वो पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं देते। तो यहाँ पर मिनिमम एक वोट्स का कोटा रखा जाता है। जैसे इन्होंने बताया, अ पार्टी मस्ट गेट अ मिनिमम ऑफ 3.25% वोट टू बी एलिजिबल टू गेट सीट इन द लेजिस्लेचर। तो जिस पार्टी को 3.25 से कम वोट्स मिलती है उसको लेजिस्लेचर में सीट नहीं मिलती। तो जब किसी पार्टी को 3.25 वोट्स नहीं मिलती है तो वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर भी अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टॉप पार्टी है वो 23.40% उसको वोट्स मिली है और जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 30 है, कि वोट्स के अकॉर्डिंग ही इन्होंने सीट्स दी है सारी पार्टीज़ को। अब हम देखेंगे कि जो हमने 2 वेरिएशन पढ़े हैं पीआर सिस्टम के, और जो थर्ड वेरिएशन है पीआर सिस्टम का वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है जब हमने राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं जहाँ फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो ये वाला जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये कंपैरिजन है एफटीटीपी सिस्टम में और पीआर सिस्टम में कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट है, द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स। तो जब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सारी जो कंट्री है वो स्मॉल एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है उसको, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। और पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पीआर सिस्टम में जो सारी कंट्री है वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट की जाती है, कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है उसकी। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पर 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, और पीआर सिस्टम में मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड। वोटर वोट्स फॉर अ कैंडिडेट, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कैंडिडेट को वोट दिए जाते हैं और पीआर सिस्टम में पार्टी को वोट दिए जाते हैं। और जो पार्टी है वो लेजिस्लेचर में ज़्यादा सीट्स ले सकती है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ वोट्स। Each party gets a seat in the legislature in proportion to the FTPT सिस्टम में वोटर कैंडिडेट को वोट देते हैं जबकि पीआर सिस्टम में पार्टी को वोट देते हैं। और एफटीपीटी सिस्टम में कोई भी पार्टी जितनी वोट्स उसने गेन की है उससे ज़्यादा पार्लियामेंट में सीट ले सकती है, और पीआर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर जितनी वोटिंग की परसेंटेज होगी उसके अकॉर्डिंग ही सीट्स मिलेगी पार्लियामेंट में। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन में नॉट गेट मेजॉरिटी 50% + 1 वोट्स। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कि जो मेजॉरिटी है वो 50% से ज़्यादा ही हो। कई बार 50% कम वोटिंग से भी कैंडिडेट इलेक्ट किया जाता है। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। तो जो कैंडिडेट इलेक्शन में मेजॉरिटी गेन करता है पीआर सिस्टम में वही विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो एफटीपीटी सिस्टम की एग्जांपल यहाँ पर दी है यूके और इंडिया, और पीआर सिस्टम की एग्जांपल है इज़राइल एंड नीदरलैंड्स।
तो इस पार्ट में, हमारे सेकंड पार्ट में इतना ही है, और जो बाकी चैप्टर है वो हम पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।